नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कपिला राठौड़ मिरेकल माइंड भारत की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे अभी देखने वाले और यूट्यूब में लाइव देखने वाले सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बुक कर रहे हैं योगी कथामृत। उस योगी कथामृत बुक में परमहंस योगानंद जी हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ जर्नी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज तक जो भी चैप्टर्स हमने करे उसमें 42 नंबर के चैप्टर में हमने देखा कि ज्ञानावतार जो परमहंस योगानंद जी के गुरु है युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, वो विदाई ले चुके हैं। और उनके बाद परमहंस जी अपनी इस जीवन नैया को अकेला महसूस करते हुए उनके सभी कार्यों को ठीक करने की कोशिश में है। और इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी का पुनरुत्थान। उसका क्या मतलब है? क्या युक्तेश्वर गिरी जी पुनर्जन्म ले रहे हैं? क्या युक्तेश्वर गिरी जी वापस आ चुके हैं? क्या युक्तेश्वर गिरी जी ने जो भी कार्य परमहंस योगानंद जी को सौंपा है उस कार्य में उनकी हर हमेशा मौजूदगी रहती है? उसी को समझने के लिए फ्रेंड्स आज हम ये चैप्टर कर रहे हैं। बहुत 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 सुंदर चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी जर्नी में क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा इवोल्यूशन हो जाए, हम मोक्ष में आ जाए, हम अपने शरीर को समझे, हम अपने कारण शरीर के प्रति जागृत हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स इस चैप्टर को करते हैं। चैप्टर का नाम है श्री युक्तेश्वर गिरी जी का पुनरुत्थान, चैप्टर नंबर 43। यस, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक पीपीटी शेयर करूंगी। उस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि पूरे चैप्टर में यहाँ पे परमहंस योगानंद जी हमें क्या समझाने की कोशिश में है। तो इस चैप्टर के माध्यम से फ्रेंड्स हमें जानना है कि हमारी लाइफ की जर्नी क्या है। आर माय पीपीटी अवेलेबल फ्रेंड्स? यस। ओके। यस, तो जो चैप्टर है हमारा श्री युक्तेश्वर गिरी जी का पुनरुत्थान। तो उनके जो गुरु थे महाअवतार बाबा जी के बाद जिन्होंने लाड़ी महाशय को ये क्रिया योग की दीक्षा दी और क्रिया योग को फैलाने का प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी सौंपी थी, जिम्मा दिया था। और लाड़ी महाशय के बाद युक्तेश्वर गिरी जी ने सब कुछ संभाल लिया, लाड़ी महाशय के सभी कार्यों को संभाल लिया। कुंभ के मेले में वो महाअवतार बाबा जी को भी मिल चुके। महाअवतार बाबा जी ने जाना कि युक्तेश्वर गिरी जी जो है वो पश्चिम के देशों के प्रति बहुत ही अलर्ट है, जागरूक है, और उनको पश्चिम के देशों में क्रिया योग का प्रचार प्रसार करना है। तो ये उनकी भावना को जानने के बाद महाअवतार बाबा जी कुंभ के मेले में उनको बताते हैं कि कुछ एक टाइम के बाद मैं तुम्हारे पास एक ऐसा शिष्य भेजूंगा जो तुम्हें इस कार्य में मदद करेगा और पश्चिम में ही हमारा प्रचार प्रसार होगा। तो वो गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाअवतार बाबा जी ने योगानंद जी को युक्तेश्वर गिरी जी के पास भेजा। और युक्तेश्वर गिरी जी महाअवतार बाबा जी के माध्यम से योगानंद जी को ट्रेन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो योगानंद जी ने बहुत सारा समय यहाँ पे पुरी में श्री रामपुर में युक्तेश्वर गिरी जी के साथ बिताया। ऑलमोस्ट 10 ईयर का जो पीरियड था, उस 10 साल के पीरियड में उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और उस ज्ञान के माध्यम से ही वो पाश्चात्य देशों में 15 साल तक रहे फ्रेंड्स। और 15 साल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वहां पे व्याख्यान किए। सभी साधकों के माध्यम से उन्होंने बहुत ही क्रिया योग का प्रचार प्रसार भी किया और लोगों को जागरूक करने की अपनी जो कार्यशीलता थी उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। तो उसके बाद वो वापस आते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में सुना फ्रेंड, समझा कि जब युक्तेश्वर गिरी जी की जाने की जो अवधि थी, उस पर्टिकुलर टाइम में योगानंद जी को ये महसूस हुआ कि मुझे कुंभ के मेले में जाना है। क्योंकि वो उनके मन के भाव थे कि मुझे गुरुजी आज्ञा दीजिए, जिस कुंभ के मेले में आपको महाअवतार बाबा जी मिले तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसी कुंभ के मेले में महाअवतार बाबा जी मिले। तो ये उनकी एक प्यारी सी जिद थी। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है जाओ। उनके जाने के बाद फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि युक्तेश्वर गिरी जी अंतिम विदाई लेते हैं। तो उनके जो अंतिम क्षण थे, उस अंतिम क्षण में योगानंद जी उनके साथ नहीं थे। तो फिर उनको बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा था कि मैं क्यों ऐसी जिद करके गया, क्यों मैं गुरुजी के पास नहीं रुक पाया। और ऐसी सारी चीजों के साथ वो अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक एक बार फ्रेंड्स जो मुंबई के रिजेंस होटल में वो रुके हुए थे, तब वो अपनी बात बता रहे कि वहां पे मुझे एक अचानक से एक प्रकाश दिखाई दिया। तो वो प्रकाश में उन्होंने क्या देखा,
उस प्रकाश में उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। तो वो देखते हैं कि श्री कृष्ण मुझे दिख रहे हैं। पूरे श्री कृष्ण को प्रकाश में देखते हुए उनको इतना आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के माध्यम से वो समझ रहे थे कि मुझे ये क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, सिर हिला रहे थे, हाथ भी हिला रहे थे। मतलब ये पूरा उनको ये दिख रहा था, पूरा श्री कृष्ण का जो इमेज था उनके सामने था। ये मुंबई के जो होटल में थे वहां पे अचानक से वो तीसरी मंजिल पे जब थे, तब उनकी दृष्टि में ये पूरा इमेज आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया, तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर ध्यान हो गए। तो उनको पता नहीं चल पाया कि मुझे श्री कृष्ण क्यों दिख रहे हैं। तो श्री कृष्ण फिर अंतर्धान हो गए। मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। तो फ्रेंड्स कैसे होता है कि कुछ एक चीजें हमारे साथ बनने वाली होती है, तब हमें पहले से ही कुछ इंट्यूशन आ जाते हैं, कुछ हमारे अंदर के वाइब्रेशन ही ऐसे होते हैं कि खुशी महसूस होने लगती है कि नहीं नहीं कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी को जो भी दिखाना था, उसके पहले योगानंद जी को श्री कृष्ण दिखे। तो उनको ऐसा पता चला कि मेरे साथ कुछ आध्यात्मिक घटना घटने वाली है, ऐसी खुशी में वो थे, अंदर से उसको खुशी हो रही थी। वहां पे क्या था पर्टिकुलरली, उसकी जो पश्चिम की यात्रा थी वो यूएस में थे, कैलिफोर्निया में वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उनकी यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित की गई थी, रद्द की गई थी। तो वो कलकत्ता और पुरी वापस जाने के पहले मुंबई में व्याख्यानों का आयोजन कर रहे थे, और जो भी उनके जो सहयोगी थे वो व्याख्यान के लिए प्रचार प्रसार के लिए उनको बुला रहे थे। तो वो वहीं पे रुके थे, मतलब कोलकाता और पुरी में ही अभी उसका आवागमन चालू था। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में मैं अपने पलंग पर बैठा ध्यान कर रहा था। तब वो ध्यान में क्या देखते हैं, अचानक मेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा ध्यान टूट गया। मेरे खुले और विस्मय विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया। सूर्य प्रकाश एक स्वर्गीय तेज में बदल गया। तो उनको ये सब कुछ महसूस हुआ कैसे कि पूरा जो कमरा था वो अद्भुत प्रकाश में बदल गया था, और पूरा जो उनका जो वाइब्रेशन था वो एक अलग तरीके के सूर्य के जो आग है, सूर्य का जो भी प्रकाश होता है उस प्रकाश में वो पूरा कमरा फैल चुका था। तो ऐसा उनको महसूस हुआ। तो तभी वो बता रहे हैं कि कौन था वो। रक्त मांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़ा देखकर आनंदातिरेक की लहरों पर लहरें मुझ पर छाने लगी। अचानक से कौन दिखे उनको, श्री युक्तेश्वर गिरी जी दिखे, उनके प्रिय गुरु दिखे उनको। बेटा, गुरुदेव ने अत्यंत स्नेहा से कोमल स्वर में कहा। उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित करने वाली ऐसी सुंदर मुस्कान खेल रही थी। तो वो युक्तेश्वर गिरी जी आए और फिर उनको बेटा कह के बुलाया। तो मतलब इतना खुश थे योगानंद जी। तो वो भावावेश में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स की, उस जीवन में मैंने पहली बार उनका चरण स्पर्श नहीं किया। क्योंकि जनरली गुरु दिखे तो शिष्य क्या करेगा, चरण स्पर्श करता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने उनका चरण स्पर्श नहीं किया, पर क्या किया, बल्कि उन्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए मैं आतुर होकर आगे बढ़ा। तो वो हग ही करने लगे कि ये मेरे गुरु कैसे आ गए, क्योंकि उनको तो गिल्ट था कि वो चले गए और अंतिम दिन में भी वो उनके पास नहीं रह पाए। वह अपूर्व क्षण, परम आनंद की उस बरसती वर्षा की तुलना में गत कुछ महीनों में जो व्यथा वेदना मैंने सही थी वह कुछ भी नहीं था। मतलब अचानक से उनके गुरु उनके सामने आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी व्यथा, जो भी पीड़ा उनके अंदर थी, वो सब कुछ ऐसे ही घुल मिल गई, कुछ भी नहीं रहा था। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि युक्तेश्वर गिरी जी समाधि में चले जाते हैं, और योगानंद जी फिर आके उनकी समाधि करते हैं। उनको अग्नि संस्कार देते हैं, मतलब बालू में जो रेत है उसमें उनको जमीन के अंदर गाड़ते हैं। वो सब कुछ हमने पिछले चैप्टर में देखा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसे ऐसे मेरे साथ क्यों किया, आप मुझे बताए बिना क्यों चले गए थे। आनंदातिरेक के कारण मैं असंबंध बोलने लग गया था। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने ही क्यों दिया, क्योंकि वो मना भी कर सकते थे। उनको तो पता ही था कि उनका जो अंतिम क्षण आ रहा है, तो वो मना भी कर सकते थे। पर ऐसा होता है ना कि डिवाइन उनको दूर करने की कोशिश कर रहा था। डिटेचमेंट की ही भावना यहाँ पे लागू हो रही थी कि
क्योंकि वो आराम से जा सके। तो युक्तेश्वर गिरी जी, क्योंकि वो तो ज्ञानावतार थे, उनको सब कुछ पता था, तो उन्होंने ही शायद ये करके योगानंद को अपने से दूर किया है। आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। तो वो तो अपनी जिद से गए थे कि मुझे वहां पे जाना है, आपको महाअवतार बाबा जी मिले तो मुझे भी मिलने चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने आप को कितना कोसा। जहां मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ था, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। तो ये वो बता रहे हैं कि तुम्हें तो ऐसा लगा था ना कि यहाँ पे जाके तुम्हें भी महाअवतार बाबा जी मिलेंगे, तो ये खुशी में मैं पानी नहीं फेरना चाहता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़कर गया था, क्या अब फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ? कितनी प्यारी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स उनके गुरु की। देखो, मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हारे पास से दूर गया था, अभी तो मैं तुम्हारे ही पास हूँ। तो वो इतनी प्यार से अपनी पकड़ जमा के उनको हग कर रहे हैं। पर क्या आप ही है गुरुदेव? मतलब उनको शक हो रहा है कि सच में गुरुदेव है मेरे सामने, ईश्वर के वही सिंह। क्योंकि वो तो मतलब पूरे जोश में रहते थे, ईश्वर के सिंह थे वो। क्योंकि हमने पहले पिछले चैप्टरों में सुना कि वो मतलब जो भी बोलते थे वो इतने खूंखार वर्ड में बोलते थे कि उनके शिष्य कम थे। तो ये बोलते हैं ईश्वर के वही शेर हो आप, वही सिंह हो। अभी आपने जो शरीर धारण किया है वो क्या बिल्कुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पूरी की निर्दयी बालों में समाधिस्थ कर दिया था। मतलब मैंने तो आपको गाड़ दिया था ना, तो क्या आपका शरीर वही शरीर है? वो पूछ रहे हैं। मतलब ये देखिए कि कितनी चरम सीमा में है अभी उनकी जिज्ञासा है कि आप मेरे सामने आए कैसे। मतलब वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही हो सच में, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरा इल्यूजन है, कोई हेल्यूसिनेशन मुझे हो रहा है कि सच में आप ही हो। ऐसा करके वो कंफर्मेशन ले रहे हैं। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। यह रक्त मांस का शरीर है। मेरी दृष्टि में यह शरीर केवल आकाश तत्व का है। मतलब जो है वो आकाश तत्व का शरीर है, परंतु तुम्हारी दृष्टि के लिए यह जड़ देह है। तुम्हें लग रहा है कि मैं देह में हूँ, पर मेरे लिए मैं आकाश तत्व में हूँ। मैं तो लाइट का हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब हवा का हूँ। मैं तो इथर का बॉडी है मेरा तो। पर तुम्हारे लिए ये जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पूर्णतः नए शरीर की सृष्टि की है। देखिए, जो तत्व स्वरूप में मिल जाने की हम बात समझते हैं ना फ्रेंड्स, वही तत्व स्वरूप ये है कि मैं तो हूँ। मतलब परमाणुओं से बना हुआ मेरा तो है पूर्ण शरीर, जो बिल्कुल उस स्वप्न दृष्टि के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने अपनी स्वप्न सृष्टि की स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। तो तुम्हें तो ये स्वप्न ही है। मतलब तुम्हारे लिए स्वप्न कि मैं चला गया। तुम्हें तो अभी तक ऐसा लग रहा है ना कि खुद को कोस रहे हो कि मैं क्यों चला गया, उस टाइम पे तो मुझे गुरु जी के पास रहना था। तो नहीं, ये तुम्हारी स्वप्न सृष्टि में सब कुछ था। मैं गया ही नहीं हूँ कहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और वो समाधि भी जो तुमने स्वप्न बालू में मेरी की थी, वो भी स्वप्न था, सब कुछ स्वप्न था। सच्चाई यही है कि मैं एक परमाणु तत्व में मिला हुआ तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, जिसे मेरा पुनरुत्थान हो चुका है। तो ये पुनरुत्थान है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। मतलब मैं सूक्ष्म लोक में मेरा पुनरुत्थान हो चुका है। तुम्हें जो मैं दिख रहा हूँ वो एक लाइट का स्वरूप है मेरा, एक इथर तत्व का, आकाश तत्व का मेरा स्वरूप है। पर मेरा ऑलरेडी पुनरुत्थान हो चुका है। इस पृथ्वी के मानवों की तुलना में उस लोक में वास करने वाले लोग मेरी उच्च आदर्शों के अधिक अनुरूप है। तो ये वहां के लोगों के बारे में फ्रेंड्स अभी बताएंगे, योगानंद जी को और हमें भी, कि वहां किस तरीके के लोग होते हैं। तुम और तुम्हारे अनंत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आ जाओगे। तो जैसे नहीं, रॉबर्ट स्वास की बुक में भी हमने पढ़ा है कि सी यू अगेन, मीट अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये सभी चीजें वो बोल रहे हैं कि तुम और तुम्हारे जो भी प्रियजन है वो भी मुझे वहां पे मिलोगे। तो कितनी प्यारी बात है फ्रेंड्स की वो लाइव वहां पे हिरण्य लोक कहते हैं उसको, तो वहां पे है। और वहां से वो योगानंद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताइए। अभी उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी क्यूरियोसिटी है, वो बढ़ती जा रही है। मुझे और अधिक बताइए। गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हंसते हुए बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं कर सकोगे? मतलब उन्होंने टाइटली उनको हग किया हुआ था कि कहीं भाग ना जाए, क्योंकि उनको पहले से ही मन में ऐसा था ना कि मेरे वजह से वो चले गए। तो वो उनको पकड़े रखे थे। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि थोड़ी पकड़ ढीली करो ना मेरे प्रिय वत्स।
तो यहाँ पे गुरु और शिष्य की अगेन बात हो रही है कि कितने प्यार से दोनों भावुकता से जुड़े हुए, उनकी जो आत्मीयता है वो हमें यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स। केवल थोड़ी ढीली, वो बोल रहे हैं थोड़ी ही ढीली करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैंने उन्हें अपने बाहुपास में ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानो नाग पास में जकड़ लिया हो। तो मतलब नाग पास में जैसे जकड़ लिया हो ना, पूरी तरीके से ऐसे पूरा बॉडी उसको टाइटली उसके आसपास सर्कल में आ गया हो, इस तरीके से उन्होंने जकड़ लिया था। मुझे वही नैसर्गिक हल्की सी सुगंध आ रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी। वो तो वही फील कर रहे थे कि मेरे गुरु से क्या स्मेल आ रही है, तो वही फील कर रहे थे वो। जब कभी उन महान क्षणों को मुझे याद आती, तो अब भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों में और हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को मैं अनुभव करता हूँ। तो वो सब कुछ फील कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स की, एक शिष्य की उसके गुरु से बिछड़ने की जो वेदना है वो यहाँ पे फील हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने अचानक से गुरु को अपने सामने पाया, सामने मौजूद पाया, तो वो उनको टाइटली हक करे हुए है। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्य की सहायता करने के लिए संतों और सदगुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाले लोगों की मुक्ति होने में सहायता करने का आदेश मुझे दिया है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं उन्होंने, ईश्वर ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि लोगों को मुक्त करना है। जो आध्यात्मिकता की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, उन सभी को युक्तेश्वर गिरी जी के माध्यम से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो सभी को आगे ले जाएंगे, वो दूसरे लोक में, सूक्ष्म लोक में ले जाएंगे और इतना उनको उन्नत कर पाएंगे। उस लोक को हिरण्य लोक कहा जाता है। अभी वो उस चीज की बात कर रहे हैं जो वहां पे है। वो जो वहां पे है, वहां से वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और इस चीज को बता रहे हैं कि उसको क्या कहा जाता है, हिरण्य लोक। जो युक्तेश्वर गिरी जी जिस प्लेन पे है, उस प्लेन की अभी पूरी बात आएगी फ्रेंड्स। तो बहुत सुंदर विवरण है इस बुक के माध्यम से। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ना फ्रेंड्स, इसमें इतनी सारी इंसाइट है कि हमें भी पता चलेगा कि रियल में वहां पे क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि ये वहां पे झाके बता रहे हैं। वो झाके आए और यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी को सब चीजें विवरित कर रहे हैं। उस लोग को हिरण्य लोग कहते हैं। वहां में उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। मतलब जन्म बाय जन्म न लेना पड़े, इसलिए एक जन्म में उसका इतना इवोल्यूशन कर दूं कि उसको कम जन्म लेने पड़े या बार बार पुनर्जन्म न लेने पड़े, इसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ऐसी वो बात कर रहे हैं। हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत है। ये भी कितनी प्यारी बात है कि वहां पे जो लोग हैं वो आध्यात्मिकता के टॉप लेवल पर है, शिखर पर है, बहुत ही उन्नत लोग हैं वहां पर। क्योंकि वही है ना एंजल्स जिसको बोला जाता है, वही है स्पिरिट गाइड्स। तो स्पिरिट गाइड ही हर लोग को मदद करते हैं। जैसे बार बार योगानंद जी को युक्तेश्वर गिरी जी मदद कर रहे थे जब लाइव थे तब भी, और अभी वो आगे की जर्नी में उनको ऐसे मदद करेंगे, उनके स्पिरिट गाइड बन के, उनके एंजल बन के। तो वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। इसको समझिएगा फ्रेंड्स कि जब वो गए, जो भी व्यक्ति जो आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर थे, उन्नत थे, वो अपने जड़ बॉडी को जब त्याग करते हैं तब अवेयर होकर, अलर्ट होकर गए। मतलब मौत आए तो कल क्यों ना आ जाए, आज क्यों ना आ जाए, इस तरीके की अवेयरनेस के साथ वो लोग गए। तो वो आध्यात्मिकता की उन्नत स्टेज पर वो पहुंच गए, ये बात यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी बता रहे हैं। सचेत थे मतलब जड़ देह को त्याग करने के लिए वो सचेत थे, अवेयर थे। पृथ्वी पर रहते जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर पाता। तो जो यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने भी बताया है दो प्रकार की समाधियां, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो इस निर्विकल्प समाधि में जहाँ पे पूरा शून्य हो जाता है, जहाँ पे वननेस आ जाती है, ड्युअलिटी रहती नहीं है, ऑलवेज एक और एक परमात्मा से मिलन, मैं परमात्मा और उस परमात्मा से मैं मिलन करने जा रहा हूँ, ऐसी मतलब ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, द्वैत खत्म हो जाता है।
तो इस चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि वो निर्विकल्प समाधि में आकर ही हिरण्य लोक में प्रवेश कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे ये चीजें भी समझनी है फ्रेंड्स कि जो स्पिरिट गाइड की क्वालिटी क्या है कि वो निर्विकल्प समाधि में आ गए होंगे, तभी वो किसी को मदद कर पाएंगे, तभी वो हिरण्य लोक में जा पाएंगे, और तभी वो उन्नत स्टेज में जाकर उस उन्नत आत्माओं को पुनर्जन्म ना लेने पड़े इसके लिए मदद करेंगे। तो ये वाली बात यहाँ पे वो अच्छे से और क्लियरली समझा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और दृष्टांत भी उन्होंने बताया है कि सविकल्प समाधि क्या है, निर्विकल्प समाधि क्या है, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा समझाई गई, उसको भी आप पढ़ना पतंजलि योग सूत्र में, तो आपको बहुत क्लियर वे पे पता चलेगा। केवल्य पाद जो है चौथा नंबर का अध्याय जो है मुक्ति के 4 सोपान, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। प्रकरण 26 द्रष्टव्य। सविकल्प समाधि में साधक ईश्वर के साथ अपनी एकात्मता का अनुभव कर लेता है, परंतु केवल ध्यान की निश्चल समाधि अवस्था को छोड़कर अन्य समय वह बहु ब्रह्म चैतन्य की अपनी उस अवस्था में नहीं रह सकता। कहाँ पे? सविकल्प समाधि में। पर निर्विकल्प समाधि में वही ब्रह्म चैतन्य में वो रहता है, मतलब टोटली अवेयर होके वो रहता है। निरंतर ध्यान के द्वारा वह इससे उच्चतर निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचता है। मतलब जैसे ध्यान बढ़ जाता है, सिद्धियां आने लगती है, उसके बाद अगर वह वहां पे ठहरे नहीं, रुके नहीं, तो वो निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें यदि वह संसार में मुक्त संचार करता रहे तब भी ईश्वरानुभूति की अपनी अवस्था से नहीं गिरता। ईश्वरानुभूति की अपनी अवस्था से नहीं गिरता। मतलब जो कोई भी एनलाइटन पर्सन हो गए, वो कंटिन्यूअसली अपनी अवेयरनेस में रहते हैं, सांस भी अवेयरनेस से लेते हैं, काम भी अवेयरनेस से करते हैं, जो भी उसके आसपास हो रहा है वो उस अवेयरनेस की अवस्था में रहते हैं। वो वही स्टेज है जहाँ पे वो ईश्वरानुभूति की जो भी प्राप्ति हो रही है उससे भी वो अपने आप को स्वीकार करते हैं और अहम का भाव यहाँ पे नहीं आता। तो वो इंसान निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। उसके बारे में बात है। निर्विकल्प समाधि की बहुत ही अच्छी बात पतंजलि योग सूत्र में भी मिलेगी फ्रेंड्स। तो इन यहाँ पे थोड़ा सा ही रेफरेंस दिया गया है, तो आप उनको भी कनेक्ट करके समझिएगा। निर्विकल्प समाधि में योगी अपने भौतिक या सांसारिक कर्मों में अंतिम लवलेशों को भी नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज रहती नहीं है, अटैचमेंट कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पे होता क्या है, हर एक चीज, हर एक जो सांसारिक और भौतिक जो कर्म है वो वहां से लवलेस भी अटैच नहीं रहता, नष्ट कर देता है। परंतु फिर भी सूक्ष्म और कारण जगत के कर्मों से मुक्त होना शेष रह जाता है। कर्मों से मुक्ति फिर भी नहीं होती। तो कर्मों से मुक्ति कैसे होगी उसके बारे में भी वो आगे बताएंगे। इसलिए उस सूक्ष्म जगत में और फिर उच्च स्पंदन युक्त कारण जगत में बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो ये वो बता रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि में आने के बाद भी एक योगी पुनर्जन्म लेता है, पर उसको बार बार पुनर्जन्म न लेना पड़े तो उसको क्या करना है, तो वो भौतिक और सांसारिक कर्म जो है वहां से पूरा डिटेच हो जाए। जो अपनी जो समस्याएं है या तो अपने आसपास जो भी हो रहा है उन सभी चीजों से डिटेच हो जाए और कंटिन्यूअसली वो अवेयरनेस में ही रहे, तभी उसको वो स्टेज की प्राप्ति हो सकती है। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके हैं। वहां पे जो है वो पहले ही इस साधारण सिचुएशन को क्रॉस कर चुके हैं, पार हो चुके हैं। जहां पृथ्वी के प्रायः सभी वासियों को मृत्युपरांत जाना पड़ता है। जाते कहाँ पे है, ऊपर ही जाते हैं, ऊपर के ही प्लेन में हमें जाना है। पर वहां पे जो हिरण्य लोक के लोग हैं, हिरण्य लोक के, वो ऑलरेडी उस जो डिटेचमेंट की अवस्था है उसको जिए हुए है। वो है मतलब डिटेचमेंट की ही अवस्था में है, जहाँ पे वो पृथ्वी से यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हमारे पास वो क्वालिटी होनी चाहिए। मरणोपरांत वहां पे जाएंगे तब हमारे पास भी वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम जागृत होके अपनी मृत्यु को स्वीकारें। वहां उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीज नष्ट कर डाले होते हैं। कहाँ पे? हिरण्य लोक में। सूक्ष्म लोक के जो उनके कर्म होते हैं वो उनको नष्ट कर लेते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो इसके बारे में भी वो बता रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ है आप, मैं कोशिश कर रही हूँ कि युक्ति जी जो बता रहे। बिल्कुल
कपिला जी बहुत जबरदस्त बता रहे हो। बहुत अच्छा क्योंकि बता रहे हैं। मैं बहुत। उसे क्षमा मांगूंगी, मेरे से अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मैं नहीं कोशिश नहीं कर रही हूँ नहीं, समझाने ऐसा की। नहीं। क्योंकि वो बहुत मतलब डीपेस्ट लेवल की बात यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी कह रहे हैं। हम्म। और जो हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं ना कि क्या पुनर्जन्म है, क्या कर्म है, वो सभी बातें इस चैप्टर में फ्रेंड्स वर्ड बाय वर्ड इतनी सुंदर तरीके से युक्तेश्वर गिरी जी परमहंस जी को बता रहे हैं ना कि वो समझ कर ही हम अपने आप को एनलाइटन करने की जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया ना तो हम अपने 5 जन्म है ना ऐसे ही काट लेंगे, मैं तो ये मान रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा ये चैप्टर। मतलब ये चैप्टर ये इंसाइट दे रहा है कि हमें मतलब कैसे जर्नी जीनी है। यस यस। और देखिए वो गुरु उनको छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो चले गए पर इनकी बाकी है जो ट्रेनिंग थी वो। इनको तो ये चीजें पता नहीं होगी ना, तभी तो वो पूछ रहे हैं जिज्ञासा के साथ कि और क्या हुआ मुझे बताइए, और क्या हुआ मुझे बताइए। तो ये ट्रेनिंग में पीरियड में ही है, वो अभी गुरु की ही जर्नी में है कि मेरे शिष्य को मैं इतना उन्नत कर दूं, इतनी आध्यात्मिकता की चरम सीमा में लेके आऊं कि उसको कोई भी आगे जाके पुनर्जन्म न लेने पड़े। तो वो एंजल बन के, स्पिरिट गाइड बन के ही उनको समझा रहे हैं। तो वापस आते हैं फ्रेंड्स। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। जो उन्नत साधक है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेष रहे लवलेशों से मुक्त करने के लिए इन साधकों को विधि के विधान के अनुसार हिरण्य लोक में, जो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग है, सूक्ष्म शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है। तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करके जन्म लेंगे। स्पिरिट गाइड जो है, जैसे कह रहे हैं ना कि महाअवतार बाबा जी जन कल्याण के लिए अभी तक मतलब 5,000 सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करके मदद कर रहे हैं। तो सभी चीजों को कनेक्ट करते जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इस बुक का एंड है, 43 नंबर के चैप्टर में हम है। अभी थोड़े से ही मतलब 6 चैप्टर ही बाकी है। तो यहाँ पे सब कुछ हमें पता चल रहा है कि देखिए हमने क्या समझा था, विनिंद्र संत के बारे में जाना, वो टाइगर संत थे उनके बारे में जाना, हर एक संत की क्या क्या क्वालिटीज है उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने इस बुक में जगह दी। तो अभी ये चैप्टर में हमें ये चीजें सीखनी है कि वो क्या बता रहे हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अ, वो सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग है, मतलब सूक्ष्म लोक में जो प्रकाश होता है उसी प्रकाश के कनेक्शन के साथ वो आपसे जुड़ेंगे, मतलब आपको उन्नत करने की कोशिश में रहेंगे, वो ऐसी बात कर रहे हैं। और वो और भी बता रहे हैं कि हिरण्य लोक में और क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि जहां उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। किनकी? किनकी? सूक्ष्म शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है। जिस इंसान को सूक्ष्म शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है उनकी भी मदद कौन कर रहा है? युक्तेश्वर गिरी जी कर रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, समझिएगा इस चीज को। और युक्तेश्वर गिरी जी को लाड़ी महाशय गाइड करेंगे, उनके स्पिरिट गाइड वो होंगे। और लाड़ी महाशय के स्पिरिट गाइड सिर्फ कौन होंगे? महाअवतार बाबा जी होंगे। तो सबकी चेन को कनेक्ट करते जाइए फ्रेंड्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि अभी जो लेवल पर परमहंस जी है उनको गाइड करने के लिए ये आए हैं। समझिए फ्रेंड्स। मैं आई होप कि समझा रही हूँ अच्छे से। और आप भी अगर कुछ भी डाउट हो तो हम गुरु क्लास में गुरु डिस्कशन कर शिष्य लेंगे। परंपरा। गुरु यस शिष्य परंपरा। यस यस यस। तो हिरण्य लोक में कुछ ऐसे लगभग पूर्णावस्था को प्राप्त हुए जीव भी है जो वहां उच्चतर कारण जगत से आए हैं। कहाँ पे? हिरण्य लोक में पूर्णावस्था को प्राप्त हुए जीव भी है, बराबर, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने मोक्ष के उपरांत भी जो भी कुछ प्राप्त होता है वो प्राप्त कर लिया है। ऐसे उच्च साधक, उच्च प्रकार के योगी हिरण्य लोक में है और उनकी भी मदद कौन करता है? मैं कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। अभी वो बता रहे हैं कि मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एकरूप हो चुका था कि वे अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार संक्रमण के द्वारा मेरे मन में पहुंचा रहे थे। तो ये गुरु जो है अपने शिष्य को इस तरीके से जो भी वो समझ रहे थे वो समझाने की वर्ड की भाषा में, मतलब लैंग्वेज में समझा रहे थे। और बाकी जो चीजें थी वो विचार के माध्यम से परमहंस जी के दिमाग तक पहुंचा रहे थे।
इस प्रकार मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था। परमहंस जी सब कुछ समझ रहे थे, सब कुछ वो स्वीकार रहे थे कि जो गुरुजी बोल रहे हैं मेरे लिए कितना उपयोगी है और मुझे आगे जाके कैसे कैसे लोगों को ये बातें पहुंचानी है, बतानी है। गुरुदेव कहते गए, शास्त्रों में तुमने पढ़ा है कि ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक 3 शरीरों में आबद्ध किया है। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा कि 3 शरीरों में आबद्ध किया हुआ है, जो शास्त्रों की भाषा है। भाव या कारण शरीर, जो 3 शरीर जो भी है वो सूक्ष्म शरीर, जो मनुष्य की मानसिक और भावात्मक प्रकृति का स्थान है, और स्थूल पंच भौतिक शरीर। तो यहाँ पे 3 शरीर की बात की गई। एक भाव शरीर जिसको कारण शरीर भी कहा गया है, फिर एक सूक्ष्म शरीर है जो मनुष्य की मानसिकता से जुड़ा हुआ है, मेंटल बॉडी यहाँ पे हम समझ सकते हैं, और तीसरा जो स्थूल शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, जो हमारा ऑलरेडी जो देह है वो। तो ऐसे 3 डिवीजन में यहाँ पे वो बता रहे हैं। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। हम जो है हमारी इंद्रियों से युक्त रहते हैं। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावना और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। सूक्ष्म जगत के जो लोग हैं उनका कैसे काम चलता है? चेतना के माध्यम से। वो चेतना से बात करते हैं, वो चेतना की लैंग्वेज बोलते हैं, और उनका प्राण शक्ति और भावना और चेतना, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सूक्ष्म जगत चलता है। कारण शरीरधारी जीव भावों के बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। तो वहां पे भाव को लिया गया है, कारण शरीर में भाव होते हैं, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज नहीं होती, तो वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। तो आनंद एक भाव है फ्रेंड्स। तो मैं इस तरीके से समझ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से समझे तो हमें थोड़ा इजी जाएगा, और हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे, और हमारा जो कंफ्यूजन है थोड़ा इजी जाएगा। और वहां पे मतलब दुख है ही नहीं, हर तरह से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। तो वो खुशियों का जो है वो आनंद, आनंदा माइंड कहते हैं, तो वो कारण शरीर के माध्यम से यहाँ पे बताया गया। और लास्ट में फ्रेंड्स इसका हम अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे, तो लास्ट तक हम बने रहेंगे फ्रेंड्स। तो लास्ट में डिस्कशन होगा, तभी हम हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हम क्यूरियोसिटी से समझना चाहते हैं उसको भी हम समझ लेंगे। यस फ्रेंड्स, मेरा कार्य उन सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी जो आध्यात्मिकता की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो कारण जगत में, कारण कोजल बॉडी जो है उसमें जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी का कार्य क्या है? उनको आगे बढ़ाना। तो युक्तेश्वर गिरी जी अभी परमहंस योगानंद जी को वो बोल रहे हैं कि तुम भी इस स्टेज में आ चुके हो अभी, तो मेरा कार्य क्या है? तुम्हें भी आगे ले जाना। तो वो इसीलिए उनके स्पिरिट गाइड बन के उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो हमने जो समझा कि जो सूक्ष्म शरीर है, हमने जिस तरीके से समझा था, तो सबसे पहला जो है वो है इथरिक बॉडी, हमने जो समझा। फिर इमोशनल बॉडी जो है, फिर मेंटल बॉडी जो होता है, फिर एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि हमने 7 शरीर का समझा था, और यहाँ पे 3 शरीर की बात है। तो जो कोजल बॉडी जो लास्ट में है, सूक्ष्म शरीर जिसको कारण शरीर जो बोला जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे वो समझा रहे हैं। तो इसके बाद गुरुजी बता रहे हैं, परमहंस जी पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे और अधिक बताइए। तो वो फिर आगे और जानना चाहते हैं। श्री युक्तेश्वर जी के कहने पर मैंने अपना आलिंगन तो ढीला किया, तथापि अभी भी उन्हें अपनी बाहों में ही भर रखा था। तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपनी बाहों में ही गुरु को पकड़ के रखा था। मेरी अमूल्य निधि तक पहुंच, मुझ तक पहुंचने के लिए मृत्यु का भी उपहास करने वाले मेरे गुरुदेव जो आए थे, तो उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। मृत्यु का भी उपहास करके वो उनके पास वापस आ गए थे, इसीलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो थोड़ी सी उन्होंने पकड़ ढीली करी, बाकी वो उनको छोड़ने की अभी स्टेज में नहीं थे। गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म लोक है। ये हमें भी पता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे प्लेन्स है। तो ये बोल रहे हैं, देखिए डायरेक्ट वो चीजें वो वहां से बता रहे हैं, तो ये कितना हमारे लिए प्रूफ है फ्रेंड्स। जैसे कि साइंस खत्म होता है वहां से ही स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। तो वो देह तो छोड़ चुके हैं, देह छोड़ने के बाद वो वापस आए हैं, और युक्तेश्वर जी के माध्यम से सब कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं। कहाँ पे? सूक्ष्म लोग बहुत सारे हैं, सिर्फ एक पृथ्वी, सिर्फ अर्थ प्लेन ही नहीं है फ्रेंड्स, हम समझे।
इस चीज को हमने बहुत बार समझा कि सिर्फ एक और एक अर्थ प्लेन नहीं है, इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे प्लेन हैं। तो ये लोक की बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म लोक, ये सूक्ष्म जिसमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी वास करते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे प्लेन में भी प्राणी वास करते हैं। कोई होंगे वो एलियंस होंगे, कोई अलग रूप में होंगे, कोई अलग रूप में होंगे। हमारे पृथ्वी में हम इस तरीके के जीव है, जैसे मिनरल किंगडम है, जैसे प्लांट किंगडम है, ऐसे हर जगह के लोक के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं। इसको भी समझिए फ्रेंड्स, प्रकाश के पिंड का उपयोग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो क्या करते हैं, शरीर धारण नहीं करते, प्रकाश के पिंड के माध्यम से वो जाते हैं। तो हम भी चेतना के माध्यम से हर एक जगह पे, हर एक प्लेन पे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही प्रकाश का पिंड है, यही अपो दीपो भव है कि हमारे अंदर जो दीप है, हमारे अंदर की जो चेतना है, उसके माध्यम से हर एक सूक्ष्म लोक में हम जा सकते हैं। जो विद्युत शक्ति या रेडियो धर्मी शक्तियों से भी अधिक गति से जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है या रेडियो वेव्स जो होते हैं, उनसे भी ज्यादा फोर्स से, उनसे भी ज्यादा पावर से जो जाते हैं, वो क्या है, हमारे मन की तरंग, हमारी मेंटल वाइब्रेशन, हमारे ब्रेन के वेव्स। तो उसकी बात हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो छोटा सा एक और भी कोट दे रहे हैं कि क्योंकि अधिकांश लोग सूक्ष्म लोगों के सौंदर्य का उपभोग करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि कठिन आध्यात्मिक साधना की कोई आवश्यकता नहीं समझते। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर हमें सभी एनलाइटनमेंट की सोर्सेस को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कठिन आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों में केवल अणु और उससे भी सूक्ष्म परमाणु का ही नहीं, जो सूक्ष्म विद्युतीय शक्तियां होती है, बल्कि प्राण शक्ति या सर्जनात्मक प्राण शक्ति जो है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि प्राणाणुओं का भी उल्लेख किया गया है। मतलब एटम, एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो है, उनकी भी बात की गई है। अणु और विद्युत परमाणु अंध शक्तियां है, जबकि प्राणाणु में प्रज्ञा निहित होती है। प्राणाणु जो होते हैं उसमें प्रज्ञा नहीं होती है। उदाहरण के लिए शुक्राणु और अंडाणु में विद्यमान प्राणाणु कर्मों के परिरूप के अनुसार गर्भ के विकास को निर्धारित करते हैं। उसमें कोई भी प्रकार की बुद्धि नहीं होती। जो प्राणाणु है, प्राणाणु में उन्होंने बताया शुक्राणु और अंडाणु, तो वो सिर्फ गर्भ के विकास को निर्धारित करते हैं। ऐसा करके वो बता रहे हैं कि क्या है डिफरेंस। तो उसके बाद जो भी उनकी जिज्ञासा है योगानंद जी की, तो वो जिज्ञासा के माध्यम से वो बता रहे हैं कि देखिए फिर क्या होता है कि प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदन से बना सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। जो भौतिक सृष्टि जो है उससे कितना बड़ा, सैकड़ों गुना बड़ा है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि सूक्ष्म जगत के विशाल तेजोमय गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी ठोस टोकरी के समान लटकी हुई है। भौतिक सृष्टि क्या है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी। पृथ्वी मतलब बहुत छोटी, बहुत छोटी, मतलब एक ठोस टोकरी की तरह लटकी हुई मात्र है। उसके बारे में ये बता रहे हैं। जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म और सौर मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल, यहाँ पे सौर मंडल और नक्षत्र मंडल भी है। वहां के ग्रहों के भी सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्र है। हर एक ग्रह है उसका भी एक सूक्ष्म सूर्य है और उसका भी एक सूक्ष्म चंद्र है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। जो भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्रों से कहीं अधिक सुंदर है। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी जो है वो भी भौतिक सूर्य चंद्र से भी बहुत ज्यादा सुंदर है, उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब ये आंखों देखा हाल वो बता रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं हिरण्य लोक में, वो डायरेक्ट वो यहाँ पे बता रहे हैं परमहंस जी को। सूक्ष्म जगत के ये सूर्य चंद्र ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं। सूर्य का तेज चंद्र के तेज से अधिक दीप्तमान होता है। वहां के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं। तो ये भी बात है फ्रेंड्स, हमारे से अनजान नहीं है। हमें पता ही है कि वहां के दिन और रात जो है यहाँ के दिन और रात से कई ज्यादा, कई अधिक है। जैसे ब्रह्मा की एक रात सैकड़ों सैकड़ों दिन का एक दिन होता है, उसके बारे में हमने फ्रेंड्स समझा सुना।
तो ये भी बात यहाँ पे वो अच्छे से बता रहे हैं विथ प्रूफ, क्योंकि हम अभी मानेंगे, वो डायरेक्ट वहां से बात कर रहे हैं तो हमें मानने की भी वो है नहीं कि भाई क्यों माने। वो बात कर रहे हैं जो हमें समझनी थी और डायरेक्टली उसी मीडियम के माध्यम से हमें पता चल रही है। सूक्ष्म जगत अंतिम असीम सुंदर स्वच्छ शुद्ध और सुव्यवस्थित है। सूक्ष्म जगत बहुत सुंदर है, वहां कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ सुंदर, मतलब खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जैसे कहीं पे हमने सुना था कि वहां पे पेड़ पौधे ही होते हैं, प्रकृति के साथ ही लोग रहते हैं, वहां पे फल खाने के माध्यम है, वहां पे कोई पका हुआ खाना नहीं होता, वहां पे ऐसी कोई चीजें नहीं होती कि जिसके लिए अलग तरीके की एनर्जी की जरूरत पड़े, जो भी होता है ताजा होता है और पकड़ कर खा जाया सकता है। खरपतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप वहां नहीं है। वहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुशियां है। सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु और ऋतु भी नहीं है, वहां कोई ऋतु भी नहीं है, जलवायु भी नहीं है। वहां सदैव चीर वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है, मतलब ठंडी ठंडी ऋतु है, खुशनुमा एटमॉस्फेयर है, हरियाली ही हरियाली है, मतलब ये चीर वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं वहां पे। और यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तथा बहुरंगे प्रकाश की बारिश होती है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि हिमपात भी होता है, बर्फ की बारिश होती है। तो वो यहाँ पे वो बात करें कि बहुरंगी प्रकाश भी कहीं पे होता है, तो वो जो रेनबो की बात हो रही है वो भी वो बता रहे हैं कि ऐसा बहुरंगी प्रकाश भी वहां पे होता है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें, उज्जवल समुद्र तथा इंद्रधनुषी नदियां बहुतायत में है। वहां पे क्या है, ये सभी चीजें हैं। स्फटिक जल की झीलें है, बहुत ही प्यारी जो झील है वहां पे है, उज्जवल समुद्र है, इंद्रधनुषी नदियां है, नदियों से डायरेक्ट प्रकाश उसके अंदर पड़ता है तो कलरफुल हो जाती है, तो इंद्रधनुषी नदियां बहती है। तो ये सभी विवरण वो कर रहे हैं, वहां वो है इसीलिए। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म जगत के सूक्ष्मतर स्वर्ग हिरण्य लोक में तो नहीं, परंतु साधारण सूक्ष्म जगत में करोड़ों जीव रहते हैं जो कम अधिक नए नए ही पृथ्वी से वहां आए हैं। तो जो नए नए पृथ्वी से वहां आए हैं उनके बारे में भी वो बता रहे हैं कि कैसे स्वर्ग हिरण्य लोक में तो नहीं है, परंतु साधारण सूक्ष्म जगत में करोड़ों जीव रहते हैं जो कम अधिक नए नए ही पृथ्वी से वहां गए हैं। थोड़े कम मतलब नए नए पृथ्वी से वहां गए, जो यहाँ पे डेथ होती है वो वहां पे जाते हैं, तो उस जीव के बारे में वो बता रहे हैं कि वो हिरण्य लोक में नए नए हैं। इनके अतिरिक्त वहां असंख्य परिया, मत्स्य कन्याएं, मछलियां, पशु, बौने, भूत प्रेत और उपदेवता भी रहते हैं। तो ये सभी चीजें भी वहां पे है। ये सब अपने अपने कर्मों के गुणवत्ता स्तर के अनुसार सूक्ष्म जगत के विभिन्न ग्रहों में रहते हैं। तो सिर्फ एक प्लेन तो नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे प्लेन है, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न प्लेन में रहते हैं और अपने कर्म भी वहां पे करते हैं। अच्छी और बुरी आत्माएं, आत्माओं के लिए विभिन्न देवी प्रसाद या स्पंदनात्मक क्षेत्रों की भी व्यवस्था है, वहां पे वो भी है। अच्छी आत्माएं है तो अच्छा उसको सब कुछ मिल रहा है, वहां पे बुरी आत्माएं है तो वो उस स्पंदनात्मक क्षेत्र में रहते हैं। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से संचार कर सकती है, जो अच्छी एनलाइटन आत्मा है वो अच्छे से फ्रीडम के साथ वहां पे विचरती है, वो घूम फिर सकती है। जिस प्रकार इस पृथ्वी की भूमि पर मानव रहते हैं, मानव भी, हम भी पृथ्वी पर कैसे रहते हैं, फ्रीडम के साथ रहते हैं। मिट्टी के अंदर कृमि रहते हैं, पानी में मछलियां रहती है और हवा में पक्षी रहते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में विभिन्न श्रेणियों के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पंदनात्मक क्षेत्रों में वास करते हैं। जिस प्रकार के वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन में वो रहते हैं। योर वाइब्रेशन योर वाइब्स क्रिएट योर ट्राइब्स अगेन। तो जो वाइब्रेशन उनके है, जो उनकी अवस्था है, उन अवस्थाओं में वो रहते हैं। उनके आसपास भी वैसे ही लोग रहते हैं, उसी अवस्था के लोग रहते हैं। तो जिसे हमें भी समझाया गया है, हम भी सुनते समझते हैं कि हमारे आसपास के लोग कैसे होंगे, जैसे हम होंगे वैसे हमारे आसपास के लोग होंगे। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर जानना हो तो उसके फ्रेंड्स के बारे में जानो, उसके मित्र वर्तुल के बारे में जानो, जैसे उसके फ्रेंड्स होंगे वो इंसान वैसा ही होगा।
तो यहाँ पे भी वो बात हो रही है कि पृथ्वी पर जैसे आप फ्री रहते हो हिरण्य लोक में, सूक्ष्म लोक पे भी यहाँ पे हर एक वाइब्रेशन के लोग फ्री ही रहते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार वो स्पंदनात्मक क्षेत्र में रहते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है फ्रेंड्स, और मैं इसीलिए वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप आज अभी प्रेजेंट है तो आपको वापस इस चैप्टर को पढ़ने से इतनी खुशी मिलेगी और इतना कुछ समझ में आएगा कि फिर आप अपने हिसाब से ही अपनी जो जर्नी है उसको इवोल्व कर पाएंगे। विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कारित होकर आए हुए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिसमें प्राणों के बम या मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक किरणों का प्रयोग करते हैं। तो इसको समझिए फ्रेंड्स कि क्या जो भी व्यक्ति है अलग अलग वाइब्रेशन से जो आए होंगे, पतित देवता भी होंगे। तो हमने समझा कि पतित देवता क्या होंगे, तो पतित देवता की कुछ एक ऐसे लोग जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, कुछ बुरी क्वालिटी भी है, सारी देवताओं वाली क्वालिटीज नहीं है, तो वो पतित देवता हो गए। तो पतित देवता भी है जिसके बीच संघर्ष और युद्ध भी होता है, जिसमें प्राणाणुओं में बम या मानसिक मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक किरणों का प्रयोग करते हैं। ये जीव हीन सूक्ष्म जगत के अंधकाराच्छन्न लोकों में रहते हैं। तो उनके जो है वो अलग प्लेन होते हैं, वो अंधकारात्मक प्लेन में रहते हैं, वो वहां के लोक में रहते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मों के फल के लिए अलग प्लेन है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, वो बता रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कर्म के हिसाब से वहां पे हर एक सूक्ष्म लोक में जगह मिलती है। मतलब स्वर्ग नर्क की जो हम बात करते हैं तो वहां पे भी डिफरेंट टाइप के लोग है, तो वहां पे भी अपनी जो कर्म की गति है, जो हमारे वाइब्रेशन है, और एंड टाइम पे हमने जिस गति से मृत्यु को पाया उस वाइब्रेशन में हम उस लोक में जाएंगे। तो ये भी हमने समझा फ्रेंड्स की यथामति तथा गति, जिस तरीके की मति होगी उसी वे पे हम उस प्लेन पे जाएंगे। सूक्ष्म जगत के इस अंधकारमय कारागार के ऊपर के विस्तृत लोकों में सब कुछ तेजोमय और सुंदर है। वहां पे वो जो बात कर रहे हैं सब कुछ सुंदर है। सूक्ष्म जगत ईश्वर की इच्छा तथा पूर्णता प्राप्ति की योजना के साथ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक तालमेल रखता है। वहां पे कम्युनिकेशन की भाषा जो है, लैंग्वेज की भाषा जो है वो प्रकाश है, वो आनंद है। तो वहां पृथ्वी लोक से ज्यादा अधिक तालमेल है। सूक्ष्म जगत की प्रत्येक वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और अंशतः सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा के ऊपर है। तो वहां पे क्या होता है, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। तो जो भी होगा वो क्या होगा, इच्छा के आवाहन से प्रकट होती है। तो वहां पे वाइब्रेशन ही समझा जाता है, वहां पे कॉन्सियसनेस ही समझी जाता है और चेतना के माध्यम से ही सब कुछ कम्युनिकेट किया जाता है। ईश्वर ने पहले ही जो कुछ भी बना रखा है उसके आकार या रूप को निखारने की शक्ति उनमें है। किनमें, जो लोग उच्चतर साधना करके वहां पे आए हैं और हिरण्य लोक में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उनके अंदर ये सभी चीजें, सभी शक्तियां है कि जैसे चाहे वो वैसे कर सकते हैं। जैसे है महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और जहां जहां जिन जिनको उनको एनलाइटन करना है उनको वो गाइड भी कर रहे हैं, मार्गदर्शक भी बन रहे हैं और उनकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमने एक इंसिडेंस ऐसा भी सुना था कि उनका एक शिष्य था जो बार बार वो कह रहा था कि आप मुझे क्यों दूसरे लेवल तक नहीं ले जा रहे, महाअवतार बाबा जी को कह रहा था। तो महाअवतार बाबा जी को पता था कि अभी उसका लेवल नहीं है, तो बोले कि मैं कितने टाइम से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे आप क्यों दूसरे लेवल तक नहीं लेके जा रहे, अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तो महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं हाँ जा, कूद जा। क्योंकि उनको पता था कि मेरे शिष्य की कैपेसिटी क्या है, तो वो सच में कूद गया। मतलब उन्होंने जान लिया कि ये पूर्ण तरीके से मुझसे समर्पित है और वो चाहता है कि उसको एनलाइटन मिले, तो उसका दूसरा लेवल बढ़े। तो वो अपने शिष्य को भेजते हैं, जाओ उसकी डेड बॉडी को समेट कर लेके आओ, और वो वहां पे ऊपर लेके जाते हैं हिमालय की टॉप के ऊपर, और पूरे उसके शरीर को अच्छा करके वो बताते हैं कि अभी मैं तुझे दूसरे लेवल पर लेके जाऊंगा। तो यही बात है फ्रेंड्स कि महाअवतार बाबा जी और सच्चे साधक, सच्चे उच्च तरीके के जो योगी है, एनलाइटन पर्सन है, एनलाइटन पर्सन को पता होता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या पात्रता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको सब कुछ देते हैं। और वो सभी क्या होता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार और कॉन्सियसनेस की अवस्था के अनुसार होता है। ईश्वर ने अपनी सूक्ष्म जगतवासी संतानों को अपनी इच्छा अनुसार
सूक्ष्म जगत में फेरबदल करने या सुधार करने की स्वतंत्रता और अधिकार दे रखा है। सूक्ष्म जगत में भी परिवर्तन करने का अधिकार ऐसे संत को है, महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लाड़ी महाशय, उनको है कि कैसे आप कर पाओगे, तो वो सब अधिकार उनको दिए गए हैं। पृथ्वी पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे समझने की चीज है फ्रेंड्स कि क्या वो बता रहे हैं। यस फ्रेंड्स, तो वो बता रहे हैं कि जो ये सूक्ष्म जगत की जो भी बात है, वो किस तरीके से प्रक्रियाओं में पृथ्वी की किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु सूक्ष्म जगत में क्या होता है कि घन पदार्थ वहां के वासियों की इच्छा मात्र से द्रव पदार्थों, वायुओं या ऊर्जा ऊर्जा में तत्क्षण रूपांतरित होता है, क्योंकि वहां पे उसका लेवल ही इतना होता है कि वो हर चीज को घन स्वरूप में या हर एक परमाणु को दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकता है। पर यहाँ पे पृथ्वी में क्या होता है, हम केमिकल को मिक्स करके दूसरे स्वरूप में रूपांतरित करते हैं। द्रव पदार्थ को अलग रूप में रूपांतरित करने के लिए हमें कोई एक ठोस माध्यम चाहिए। यहाँ पे पृथ्वी पर वहां पे क्या करते हैं, वो वैसे के वैसे ही उसको अलग रूप में रूपांतरित कर देते हैं। वो भी हमने बहुत सारे केसेस में समझा सुना है फ्रेंड्स। डॉक्टर ब्रायन वेस की जो भी बुक हमने पढ़ ली, रॉबर्ट स्वास की बुक हमने पढ़ ली, तो उस सभी चीज बुक्स में, माइकल न्यूटन की हमने बुक पढ़ी, उस सब में हमें यही मार्गदर्शन मिला कि वहां पे उनका कॉन्शियसनेस लेवल ही इतना ऊंचा होता है, अपर लेवल का होता है कि वो हर एक पदार्थ को दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। तो वो भी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैसे उनकी इच्छा मात्र से होता है। जो आध्यात्मिकता की उन्नत स्टेज पे है और हिरण्य लोक के वासी है, उनकी इच्छा मात्र से ये होता है। तो यस फ्रेंड्स, हम ये लास्ट वाला अभी करके यहाँ पे खत्म करते हैं। वहां कोई भी नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करता है। तो यहाँ पे जो संतान की प्राप्ति भी होती है, वो कोई भी शुक्राणु, कोई भी अंडाणु से नहीं होती, नारी गर्भ से नहीं होती। यहाँ पे संतान की प्राप्ति भी इच्छा शक्ति से होती है। जैसे हमने ये भी महाभारत में सुना था कि कुंती ने सूर्य को कैसे प्राप्त किया, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया। और महर्षि पतंजलि का भी अगर हमने समझा सुना हो, तो उनकी माँ जो है अंजलि, वो भी शिव को बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मुझे दो बच्चा, दो मुझे बच्चा चाहिए, मुझे गर्भधारण करना है। तो विष्णु अपने शेष नाग से एक छोड़ते हैं छोटा सा शेष का बच्चा, तो ऊपर से जो होता है पतन, और उसकी माता जिसका नाम है अंजलि, उसके हाथों में गिरता है, तो उनका नाम फिर पतंजलि पड़ता है। पतन जो ऊपर से गिरा और नीचे आके अंजलि के हाथ में वो शेष नाग का बच्चा गिरता है, तो उनका नाम पतंजलि पड़ा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही बात है कि वहां पे बच्चे जो है वो ह्यूमन सेक्स से नहीं होते, यहाँ पे बच्चे जो होते हैं इच्छा शक्ति के माध्यम से होते हैं। जितनी अच्छी एनलाइटनमेंट की स्थिति प्राप्त की है, उतना अच्छा उनका ह्यूमन बीज होता है, उनकी अच्छी कॉन्शियसनेस से वो संतान प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पे बात की गई है। हाल ही में स्थूल शरीर से मुक्त हुआ जीव अपने समान ही मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियां रखने वाले सूक्ष्म जगतीय परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है। तो एक बच्चा भी माँ बाप के निमंत्रण पर वहां पे आएगा। बच्चा, जैसे हमने समझा कि बच्चा जो है वो माँ बाप को चुनता है, माँ बाप अपने बच्चे को नहीं चुनते। तो ये भी बात यहाँ पे हमने समझनी है फ्रेंड्स, कि वो माँ बाप के निमंत्रण से वो आएगा कि आओ मेरे गर्भ को धारण करो। तो जैसे कृष्ण ने माँ देवकी का गर्भ धारण किया था, तो वो भी एक एनलाइटनमेंट की स्टेज पे उन्होंने गर्भ देवकी को चुना।
ऐसा हम समझे, क्योंकि जो बात यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी बता रहे हैं वो किस माध्यम से बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो माँ बाप के निमंत्रण से आता है। तो क्योंकि हमने जो महाभारत की जो भी कथा हमने सुनी समझी है, वहां पे देवकी का क्या था कि उनको एक ऐसा बच्चा चाहिए था, क्योंकि उनके भाई ने जो ऑलरेडी राक्षसी कुल में थे, तो सभी बच्चों को मार डाला था। तो वो चाहती थी कि एक ऐसा बच्चा जन्म ले जो इसका विनाश करे, इसका सर्वनाश करे। तो वो निमंत्रित होके देवकी माँ की गर्भ में आए थे कृष्ण। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क अर्थात प्रकाश का सहस्त्रदल कमल होता है। तो ये ऑलरेडी एनलाइटन ही होते हैं, सिर्फ उसको एक देरी होती है कि जब उसको अपना बोध हो जाए। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सुषुम्ना में स्थित 6 जागृत चक्र होते हैं। तो 6 जागृत चक्र जो उसपे सुषुम्ना में जो होते हैं, तो उनको सहस्त्रदल कमल प्राप्त होने की वजह से उनको अपने प्रकाश की जो परिस्थिति है, अपना बोध हो जाता है कि मैं लाइट हूं, मैं प्रकाश हूँ। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क से महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और उसे सूक्ष्म नाड़ियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्राणियों में प्राणाणुओं में प्रवाहित करता है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से प्राणाणुओं डायरेक्ट कोशिकाओं में प्राण का वहन जो होता है, उसके बारे में महाप्राण शक्ति कैसे प्राप्त होती है सूक्ष्म मस्तिष्क के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, तो उसकी बात भी यहाँ पे वो बता रहे हैं। सूक्ष्म जगत के जीव प्राणाणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब ऐसे मंत्र भी होते हैं इनके द्वारा, वो बताया जा रहा है कि वो अच्छे प्राणाणुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनमें भी शक्ति डाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हैं फ्रेंड्स आज के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इनको हम कल भी करेंगे। और मेरे ख्याल से अभी हम यहाँ पे ही रखते हैं। कल के दिन में इस चैप्टर को हम आगे करेंगे। और मैंने कोशिश करी फ्रेंड्स की हो सके उतना मैं समझाने की ट्राई करूं, क्योंकि ये डायरेक्ट ज्ञानावतार के माध्यम से आ रहा है फ्रेंड्स। तो मेरी चूक भी हो सकती है, जो मैंने समझा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कोई भी गलती हो तो मुझे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे भी माफ करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कपिला